जीव और अजीव का व्याख्यान पूर्व के अध्याय में किया गया। अब उसके बाद आश्रव पदार्थ का क्रम प्राप्त होता है। अतः उसे स्पष्ट करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः, अर्थात काय, वचन और मन की क्रिया योग है। तीनों योगों के क्या लक्षण हैं? काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का हलन चलन काय योग कहलाता है। वचन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का हलन चलन वचन योग कहलाता है और मन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का हलन चलन मनोयोग कहलाता है। इन तीनों योगों की उत्पत्ति में वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम कारण होता है। यहाँ आश्रव का प्रकरण होने से और आश्रव का लक्षण जानने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सा आश्रवः, अर्थात वह योग ही आश्रव है। योग को आश्रव क्यों कहते हैं? जिस प्रकार तालाब के जल आगमन द्वार से जल आता है, वह जल आगमन द्वार जल आने का कारण होने से आश्रव कहलाता है। उसी प्रकार योग प्रणाली में आत्मा में कर्म आते हैं, अतः योग को ही आश्रव कहते हैं। पुण्य पाप रूप कर्म दो प्रकार के हैं। उन कर्मों के आने का हेतु योग सामान्य रूप से एक ही है, इसमें कुछ विशेषता है। अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, अर्थात शुभ योग अर्थात शुभ परिणामों के निमित्त से पुण्य का और अशुभ योग अर्थात अशुभ परिणामों के निमित्त से पाप का आश्रव होता है। क्या यह आश्रव सब संसारी जीव के समान फल को उत्पन्न करता है या इसमें कोई विशेषता है? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सा कषाया आकषायो सांपरायिकेर्या पथयो, अर्थात सकषायी और आकषायी जीवों के सांपरायिक और ईर्यापथ आश्रव होता है। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसती है, जो दुख देती है, वह कषाय कहलाती है। जो आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण से आत्मा को कसती है और आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देती, वह कषाय कहलाती है। दर्शकों, अब जानते हैं सांप्रदायिक आश्रव किसे कहते हैं एवं इसके स्वामी कौन हैं। कषाय के द्वारा जिन कर्मों का आश्रव होता है वह सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। प्रथम गुणस्थान से 10वें गुणस्थानवर्ती जीव इसके स्वामी होते हैं। ईर्यापथ आश्रव किसे कहते हैं एवं इसके स्वामी कौन हैं? ईर्या अर्थात योग के द्वारा जिन कर्मों का आश्रव होता है वह ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थानवर्ती जीव इसके स्वामी होते हैं। इस आश्रव में स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके यहाँ मेहमान आए, आप उनका अच्छा स्वागत करते हैं तो वे बहुत दिन तक रुक जाते हैं, वह सांप्रदायिक आश्रव हुआ। तथा आपने स्वागत नहीं किया तो वे वापस हो जाते हैं, वह ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। अब सांप्रदायिक आश्रव के भेदों को कहने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। इंद्रिये कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः, अर्थात इंद्रिये कषाय अव्रत और क्रिया रूप भेद हैं जो क्रमशः 5, 4, 5 और 25 हैं। अर्थात इन 39 भेदों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव होता है। इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया किसे कहते हैं? जिससे संसारी जीवों की पहचान होती है वह इंद्रिय कहलाती है। जो आत्मा को दुख देती है वह कषाय कहलाती है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना अव्रत कहलाता है और भिन्न भिन्न सहित प्रवृत्ति करना क्रिया कहलाती है। अब आश्रव की विशेषता के कारण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता अज्ञात भावाधिकरण वीरे विशेषेभ्यस्तद विशेषः, अर्थात तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात भाव के निमित्त तीव्र आदि से तथा अधिकरण से और शक्ति विशेष से आश्रव में विशेषता होती है। तीव्र आदि भाव किसे कहते हैं? परिणामों में आवेग होना तीव्र भाव है। दूसरा मंद भाव, परिणामों में मंदता होना मंद भाव है। तीसरा ज्ञात भाव,
इस प्राणी को मुझे मानना चाहिए। इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। अज्ञात भाव अर्थात मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। अधिकरण अर्थात जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण कहलाता है। पूर्व सूत्र में अधिकरण पद आया है किंतु उसका स्वरूप अज्ञात है, इसलिए वह कहना चाहिए था। अब उसके भेदों का कथन करने के लिए, उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अधिकरणम जीवा अजीवहा अर्थात आश्रव के दो अधिकरण हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। अब जीवाधिकरण के भेद बताने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिश 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 चतुश्चैकशः अर्थात आदि का जीवाधिकरण समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमोदना और कषाय विशेष के द्वारा तीन 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 और 4 भेद से एक एक के साथ होते हुए 108 भेद वाला होता है। दर्शकों, अब जानते हैं समरंभ आदि किसे कहते हैं। प्रमादी जीव का प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील रहना समरंभ कहलाता है। साधनों का एकत्रित करना समारंभ है। कार्य करने लगना आरंभ कहलाता है। मन, वचन और काय की क्रिया योग है। स्वतंत्र रूप से आत्मा के द्वारा जो किया जाता है वह कृत है। जो दूसरों के द्वारा कराया जाता है वह कारित कहलाता है। करने वाले के मानस परिणामों की स्वीकृति अनुमत या अनुमोदना है। जो आत्मा को दुख देती है वह कषाय है। विशेष अर्थात जिससे एक अर्थ दूसरे अर्थ से विशेषता को प्राप्त हो वह विशेष कहलाता है। विशेष शब्द को सबके साथ जोड़ लेना चाहिए तथा चा शब्द से अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन कषायों के अंतर्गत भेदों को ग्रहण करना चाहिए। दर्शकों, अब अजीवाधिकरण के भेद कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि चतुर्द्वित्री भेदा परम अर्थात निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग के क्रमशः 2, 4, 2, 3 भेद दूसरे अजीवाधिकरण के भेद हैं। निर्वर्तना किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं? जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्वर्तना कहलाती है। इसके 2 भेद होते हैं। मूल गुण निर्वर्तना शरीर में होती है और उत्तर गुण निर्वर्तना अन्य पदार्थों में होती है। निक्षेप किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं? स्थापना करना या रखना निक्षेप कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं संयोग किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं। जो मिलाया जाता है वह संयोग कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला भक्तपान संयोग अर्थात जिनमें जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे पीने योग्य पदार्थ दूसरे पीने योग्य पदार्थ के साथ संयुक्त करना भक्तपान संयोग कहलाता है। दूसरा उपकरण संयोग, कमंडलू आदि उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ मिलाना उपकरण संयोग है। जैसे धूप में रखे कमंडलू को छाया में रखी पीछी के साथ मार्जन करना आदि। दर्शकों, अब जानते हैं निसर्ग किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं। प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। मन की दुष्ट प्रवृत्ति मनो निसर्ग है, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति वचन निसर्ग और शरीर की दुष्ट प्रवृत्ति काय निसर्ग कहलाती है। सामान्य से कर्म आश्रव के भेद कहे गए। इस समय अलग अलग कर्मों के आश्रव के भेदों का कथन करना चाहिए था, परंतु उनमें सर्वप्रथम प्रारंभ के ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रवों के भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तत्प्रदोष निहिनव मात्सर्य अंतराया साधनोपघातः ज्ञान दर्शनावरण्यो अर्थात ज्ञान और दर्शन में किया गया प्रदोष निहिनव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण हैं। ज्ञानावरण कर्म का आश्रव किन किन कारणों से होता है? पहला प्रदोष, किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान सच्चे ज्ञान की प्रशंसा का नहीं सुहाना प्रदोष कहलाता है। दूसरा निहिनव,
किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निहिनव है, या जिस गुरु से पढ़े हैं उनका नाम नहीं बताकर किसी अन्य का नाम बता देना भी निहिनव कहलाता है। मात्सर्य अर्थात किसी शास्त्र को जानते हुए भी यह भी पंडित हो जाएगा, ऐसे भाव से उसे नहीं पढ़ाना मात्सर्य कहलाता है। अंतराय अर्थात किसी के अध्ययन में विघ्न डालना अंतराय है। दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना या उसको रोक देना आसादन कहलाता है। उपघात अर्थात सच्चे ज्ञान में दोष लगाना उपघात है। शास्त्र बेचने से भी ज्ञानावरण का आश्रव होता है। विशेष सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना भी उपघात कहलाता है। अब असाता वेदनीय के आश्रवों के कारण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य अर्थात अपने में, पर में और दोनों में होने वाला दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। दर्शकों, अब जानते हैं दुख आदि किसे कहते हैं। पीड़ा रूप परिणाम का होना दुख है। अपने उपकारी जन का वियोग हो जाने पर जो विकलता होती है उसे शोक कहते हैं। संसार में अपनी निंदा के हो जाने से पश्चाताप करना ताप कहलाता है, अथवा क्लेश से संतप्त होना भी ताप है। आक्रंदन अर्थात परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ रोना होता है वह आक्रंदन कहलाता है। वध अर्थात किसी के आयु आदि प्राणों का नाश कर देना वध है। और परिदेवन अर्थात अत्यंत दुखी होकर ऐसा रोदन करना कि सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, उसे परिदेवन कहते हैं। अब साता वेदनीय के आश्रवों के कारण बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शोच मिति सद्वेद्यस्य अर्थात भूत एवं वृत्ति पर अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि योग, शांति और शोच ये साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। दर्शकों, अब जानते हैं भूत आदि किसे कहते हैं। पहला भूतानुकंपा संसार के समस्त प्राणियों पर दया करना, उनके कष्ट को अपने कष्ट के समान समझना भूतानुकंपा कहलाती है। वृत्त्यानुकंपा अर्थात अणुव्रति, गृहस्थ या महाव्रति मुनि आदि व्रति कहलाते हैं। इनमें दया करना वृत्त्यानुकंपा कहलाता है। इनमें यथा योग्य भक्ति और वात्सल्य भाव पूर्वक उपकार की भावना रहती है, इसलिए सभी प्राणियों में से इन्हें अलग कर कहा है। तीसरा दान स्व और पर के उपकार हेतु योग्य वस्तु का देना दान कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं: आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। सराग संयम क्या कहलाता है? 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना तथा षडकाय के जीवों की हिंसा ना करना संयम है। सरागी का संयम सराग संयम है, अथवा राग सहित संयम सराग संयम कहलाता है। यह संयम 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि से लेकर 10वें गुण स्थानवर्ती मुनियों तक होता है। आदि शब्द से यहाँ पर संयम, असंयम, अकाम, निर्जरा और बाल तप को भी ग्रहण करना चाहिए। आइए इन्हें भी हम विस्तार से जानते हैं। संयम असंयम किसे कहते हैं? दर्शन प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक देश व्रत पालन करना संयम असंयम कहलाता है। ये श्रावकों में होता है। अकाम निर्जरा अर्थात कारागृह आदि में संक्लेश रहित होकर भोग उपभोग का त्याग करने से, बिना इच्छा के नियम आदि निभाने से अकाम निर्जरा होती है। तीसरा बाल तप मिथ्यात्व सहित तपश्चर्या करना बाल तप कहलाता है। इसे ही अज्ञान तप कहते हैं। पाप रहित क्रिया के अनुष्ठान को या इन सब को अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है। शांति किसे कहते हैं? क्रोधादि कषायों के अभाव को शांति कहते हैं। यही क्षमा कहलाती है। शौच अर्थात लोभ का त्याग करना शौच है, तथा इति शब्द से अरहत भक्ति, बाल, वृद्ध, तपस्वियों, मुनियों की वैयावृत्ति करना आदि भी साता वेदनीय आश्रव के कारण हैं। दर्शकों, अब दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रवों के कारण बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य अर्थात
केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म अर्थात मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। आइए दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं अवर्णवाद किसे कहते हैं। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना अवर्णवाद कहलाता है। केवली आदि किन्हें कहते हैं एवं उनका अवर्णवाद क्या है। पहला, केवली का अवर्णवाद। जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट होकर केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है वह केवली कहलाते हैं। इनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य ये 4 चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। अतः इनमें जन्म, जरा, भूख, प्यास आदि 18 दोष नहीं हैं। ऐसे केवली भगवान भी ग्रास खाकर आहार ग्रहण करते हैं इत्यादि कहना केवली का अवर्णवाद है। दूसरा, श्रुत का अवर्णवाद। केवली भगवान के द्वारा कहे गए और सप्त रिद्धिधारी युक्त गणधर देवों द्वारा रचित ग्रंथ श्रुत कहलाते हैं। श्रुत में मांस भक्षण आदि का वर्णन है, ऐसा कहना श्रुत का अवर्णवाद है। तीसरा, संघ का अवर्णवाद। रत्नत्रय से सहित साधुओं का समूह संघ कहलाता है अथवा मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका इन चतुर्विध समुदाय को संघ कहते हैं। उनके प्रति ये शूद्र है, अपवित्र है, घिनौने हैं इत्यादि कहना साधुओं को झूठे आरोप लगाना संघ का अवर्णवाद कहलाता है। चौथा, धर्म का अवर्णवाद। जिनेंद्र देव द्वारा कथित दयामयी धर्म ही सच्चा धर्म है, उसके प्रति ये धर्म निर्गुण है। इसके धारण करने वाले मरकर असुर हो जावेंगे, ऐसा कहना धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। पांचवा, देवों का अवर्णवाद। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिर्वासी और वैमानिक ये 4 प्रकार के देव हैं। ये देव मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसा कहना देवों का अवर्णवाद है। अब चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रवों का कारण कहने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य, अर्थात कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के आश्रव के कारण हैं। इसके अलावा किसी को चारित्र लेने से रोकने में एवं चारित्र से भ्रष्ट करने से भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। दर्शकों, अब नरकायु के आश्रव के कारण कहने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र के बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरकायु का आश्रव होता है। आरंभ और परिग्रह किसे कहते हैं? प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना आरंभ है और वहीं यह वस्तु मेरी है इस प्रकार का संकल्प करना परिग्रह होता है। विशेष परिग्रह का अर्थ मूर्छा भाव है, वस्तु नहीं। अब तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। माया तेर्यज्ञोनस्य, अर्थात मायाचारी से तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। दर्शकों, अब जानते हैं माया किसे कहते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न जो आत्मा का कुटिल भाव है या छल कपट आदि करना माया कहलाती है। अनंतानुबंधी के बिना तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता है। अब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। अब मनुष्य आयु के आश्रव के और भी कारण कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। स्वभाव मार्दवम चा, अर्थात स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाले परिणामों की कोमलता स्वभाव से मार्दव कहलाती है। इस सूत्र में चा से क्या अर्थ लेना है? स्वभाव की मृदुता से मनुष्य और देव दोनों आयु का आश्रव होता है। क्या ये 2 ही मनुष्य आयु के आश्रव हैं? नहीं, किंतु और भी हैं। अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। निःशील व्रत तत्वम च सर्वेषाम, अर्थात शील और व्रत से रहित सभी आयु के आश्रव का कारण है। अब देवायु के आश्रव का कारण बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सराग संयम संयमासंयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, अर्थात सराग संयम, संयमासंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप ये देवायु के कारण हैं। विशेष
अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग में आना बाल तप कहलाता है, किंतु यहाँ मिथ्या तप का नाम बाल तप है। अब और भी देवायु के आश्रवों का कारण बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सम्यक्त्वम च, अर्थात सम्यक्त भी देवायु के आश्रव का कारण है। इस सूत्र को अलग से क्यों दिया गया है? सम्यक दर्शन से वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रव होता है, उसी प्रकार सराग संयम एवं संयम असंयम से भी नियम से वैमानिक देवों की आयु का आश्रव होता है, क्योंकि सम्यक्त के अभाव में सराग संयम और संयम असंयम नहीं हो सकते हैं, तथा चाह से ये भी ले सकते हैं कि सम्यक दृष्टि देव एवं नारकी के मनुष्य आयु का ही आश्रव होता है। अब अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण कहने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः, अर्थात योग की वक्रता तथा विसंवादन अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। अशुभ नाम कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है? मन, वचन, काय की वक्रता अर्थात सोचना, कुछ बोलना, कुछ करना और कुछ दिखाना, तथा अन्य प्रकार से प्रवृत्ति करना कराना रूप विसंवाद से, तथा सूत्र में आए चा से चुगलखोरी, चित्त की अस्थिरता, झूठे मापतोल का प्रयोग करने से, किसी को धोखा देने से आदि से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अब शुभ नाम कर्म के आश्रवों का कारण बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, अर्थात अशुभ नाम कर्म के आश्रवों के कारण से विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है, अर्थात योगों की सरलता और विसंवादन तथा चा से चुगलखोरी का त्याग, चित्त की स्थिरता, सही मापतोल का प्रयोग आदि करने से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। क्या इतनी ही शुभ नाम कर्म की आश्रव विधि है या और भी कोई विशेषता है? जो ये अनंत और अनुपम प्रभाव वाला अचिंत्य विभूति विशेष का कारण और 3 लोक की विजय कराने वाला तीर्थंकर नाम कर्म है, उसके आश्रम में विशेषता है। अब उसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो अभीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थंकरत्वस्य, अर्थात ये सभी 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण हैं। विशेष कमजोर परिवार वालों की भी सहायता करनी चाहिए, जिससे वह भी धर्म कर सके। अब नीच गोत्र के आश्रव का कारण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने चा नीचैर गोत्रस्य, अर्थात पर की निंदा अपनी प्रशंसा करने से तथा दूसरों में विद्यमान गुणों को ढकने से एवं अविद्यमान गुणों का उद्भावन करने से तथा चा से अरहंत आदि में भक्ति का ना होना नीच गोत्र का कारण है। अब उच्च गोत्र के आश्रव के कारण बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। तद विपर्यो नीचेर वृत्ते नुत्सेको चौतरस्य, अर्थात नीच गोत्र के कारणों से विपरीत, अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, आत्मनिंदा, अपने गुणों को ढकना तथा पर के गुणों को प्रकट करना एवं नम्र वृत्ति और अनुत्सेक अर्थात उद्दंड स्वभाव नहीं होना तथा जिनेंद्र देव में भक्ति का होना उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। दर्शकों, अब अंतराय कर्म के आश्रव का कारण बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विघ्न करण मंत्रायस्य, अर्थात किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर अर्थात शक्ति में विघ्न डालना या उपस्थित करना अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी का 6ठा अध्याय समाप्त होता है।